सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज दो क्लास था और दो क्लास के अंदर मैथ था और उसके बाद फिजिक्स था और दोनों 12th का था, मतलब 12th वाला कोर्स का था, मैथ और फिजिक्स। तो बताता हूँ क्या हुआ इसके अंदर। मैथ से स्टार्ट करते हैं। आज मतलब बहुत सारा चीज़ लिखवाए, लेकिन मैं मतलब बुक से ही मतलब लिखवाएँ तो इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब फिगर वगैरह लिख लिया। मतलब हाइलाइट्स ऑफ पैराबोला लास्ट टॉपिक था, तो वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे सर। टोटल 9 पॉइंट लिखवाए, तो उसको फिर से लिखूँगा ठीक से मैं, मतलब अच्छा से, मतलब फिगर वगैरह अच्छा बना लूँगा, तो बाद में रिवीजन करते वक्त अति परेशानी नहीं होगा और रिवाइज भी कर लूँगा इसी बहाने। और सर ने तो बोला है कि फिगर वगैरह पूरा मतलब रट लेने के लिए, मतलब लिख 2-3 बार लिख अपने से लिख के, मतलब पूरा कंफर्टेबल हो जाने के लिए उस फिगर अति मतलब पॉइंट से। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लिखवाएं सर। और फिर आते हैं मैं फिजिक्स में। फिजिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन तो स्टार्ट कर पा ही दिए, लेकिन पूरा नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि 5 मिनट ही बचा हुआ था, तो उससे पहले क्या करवाए ये बताता हूँ। तो आज पढ़ाए सर न्यूटन्स फार्मूला, और न्यूटन फार्मूला पढ़ाने से पहले वही डिस्कशन जो था वो करवाएं, उसी में आधा घंटा चला गया। फिर पिछले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो 2 क्वेश्चन उससे भी, मतलब जिसमें मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर भी, उसका भी वेलोसिटी दिया रहे तब कैसे करते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के ये सब करते हैं, इमेज का वेलोसिटी निकालते हैं। फिर न्यूटन्स फार्मूला पढ़ाएं, जिसके अंदर यही फार्मूला है एक xy = f², जहाँ पे x या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस है और y डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस है। तो इससे ग्राफ भी बनता है, मतलब इस नीचे तो डेरिवेशन सब है इसका। इसका ग्राफ इससे मतलब डिराइव होता है, कन्वेक्स का, प्लेन मिरर का, कनकेव का, इससे सारा चीज़, मतलब बहुत सारा चीज़ पता चलता है कि कहाँ पे क्या होता है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनता है, ये सब। और m कहाँ का, मतलब मैग्नीफिकेशन कहाँ छोटा होगा कहाँ बड़ा होगा एक से, ये सब कुछ मतलब फिगर से ही कर सकते हैं डिराइव। और कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवा दिए हैं उसी के बेसिस पे। फिर वो एक होमवर्क भी दिए हैं, यहाँ पे 1/f और 1/u का ग्राफ है। हम लोग को सर होमवर्क दिए हैं कि 1f और u का ग्राफ सीधा बताना है, तो उसका होमवर्क मिला है तो उसको करना है। फिर रिफ्रैक्शन लिखवाए, मतलब डिफिनीशन लिखवा दिए, और यही फिगर मतलब फिगर से समझा दिए कैसे क्या हो रहा है ये सब। तो ये तो डिफिनीशन सब पढ़े ही हुए हैं 10th में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। सो दैट्स ऑल, इतना ही हुआ। आज 2 ही क्लास था तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और हाँ, फिर आज मैंने क्या किया, मतलब रूम पे, तो आज वही होमवर्क बनाया मैथ का और फिज़िक्स का, और टाइम बचा था थोड़ा, तो वो क्या टेस्ट में जो चैप्टर्स आ रहे थे उसका रिवीजन कर रहा था मैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ से कर लिया रिवीजन, और यूनिट डायमेंशन छोटा ही चैप्टर सा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, वो वाला चैप्टर किया रिवीजन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉड्यूल भी फिर से मतलब देख लिया, मतलब इम्पोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन जो पहली बार नहीं बना था वो सब देख लिया। सो इतना ही किया, और अभी करूँगा। और यूनिट डायमेंशन से तो मॉड्यूल का मतलब कर चुका हूँ मैं पहले ही, तो उसका करूँगा नहीं। और हाँ, इतना ही हुआ। फिर अभी कर लूँगा इसका रिवीजन जो हुआ है, और क्या बोलते हैं, और क्या करूँगा। हाँ, मैथ में मतलब एक और चीज़ करना है, मतलब CPS दिए थे और मॉड्यूल से क्वेश्चंस है, उसको करना है पैराबोला से, सो वो करूँगा। सो दैट्स ऑल करके फिर कल 3 क्लास है, तो मिलते हैं कल। बाय।